जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं सनातन धर्म और सनातन समाज में एक अलौकिक, दिव्य और क्रांति की सूत्रधार हमारी प्रिय, प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय दीदी माँ के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। दीदी माँ के संबंध में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये बात ऐसी हो गई जैसे सूरज को दिया दिखाया जा रहा हो। हम कुर्ला वासी, हम मुंबई वासी दीदी माँ का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में से हम दर्शनाभिलाषी बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को, सभी जन प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारा समाज और हमारा देश कई सारी चुनौतियों का सामना एक साथ कर रहा है। उन चुनौतियों में से एक चुनौती है गौ हत्या की। हम जिस तेजी से गौधन खो रहे हैं, ये उभरते हुए युवा भारत के प्रति एक बहुत बड़ी चुनौती का मुद्दा है। जिस पल से इस पृथ्वी पर मनुष्य ने भोजन खाना शुरू किया, उस क्षण से लेकर इस पल तक तत्वदर्शी, वैज्ञानिक और बड़े बड़े पुरोहितों के बीच में यह बहस चलती रही कि मांसाहार उचित है या शाकाहार उचित है। अभी तक वैज्ञानिक इस विश्लेषण पर नहीं पहुंच पाए कि इस इंसानी रूपी कलपुर्जे में किस तरह का भोजन डाला जाए जिससे इसकी कार्य क्षमता बरकरार रहे। हमारे बीच आज चर्चा का विषय शाकाहार या मांसाहार नहीं है। हमारे बीच आज चर्चा का विषय है गौ हत्या। कभी कभी रात को 2-2, 3-3 बजे उठकर मुझे रोना आता है कि इस देश में, इस संतों की भूमि में अगर आप एक हिरन को मार देते हैं तो हो सकता है कि आपको आजीवन कारावास हो जाए, मगर गौ हत्या पे आपको कोई सजा नहीं होती। इस भाव से, इस पीड़ा से दिल कुंठा से भर जाता है। हमारे बीच में ये मुद्दा तो है ही कि गौओं की हत्याएं की जा रही हैं। इसके साथ साथ एक मुद्दा और है, और वो मुद्दा ये है कि हत्या किस प्रकार से की जा रही है। व्हाट इज द प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से गौ वंश का खात्मा किया जा रहा है। केरला का आंकड़ा है, प्रतिदिन केरला में 8000 गौ हत्याएं हो रही हैं। और इसमें एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूं, और वो शब्द है बर्बर हत्या। कम धार वाले छुरों से धीरे धीरे गाय के गले पर छुरा चलाना, उबलते हुए तेल का प्रयोग करना, जीवित अवस्था में गाय के पेट काटकर उसमें से बच्चे को बाहर निकालना। इस तरह की बर्बर हत्या कि आपका रोम रोम कांप जाएगा। और ये हो रहा है सभी लोगों की एक संकल्प, एक सूत्र और एक तपस्या का नतीजा है कि आज हम यहां पर गौ प्रेमी सज्जन इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। गाय माता जो है, पृथ्वी पर 100 करोड़ हिंदू गाय को माता मानता है, मगर इसके साथ साथ आज मॉडर्न साइंस इस बात को कबूल कर रहा है कि गाय में कुछ ऐसे तत्व हैं जो रोगनाशक हैं, और खास तौर पर भारतीय देसी गाय में ऐसे तत्व हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे बहुत सारे लोग छोटी लोभ और छोटे लालचों की वजह से अपने सिद्धांतों से, अपने जमीर से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये सब कुछ तुरंत और त्वरित तौर पर रोका जाना अनिवार्य है। संविधान में थोड़ा सा प्रावधान
संविधान में थोड़ा सा प्रावधान गौ हत्या को गैर कानूनी बना सकता है। सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, वो है संकल्प शक्ति की, जो आज हम दीदी मां के चरणों में अर्जित करने आए हैं। मैं अपनी वाणी को सिर्फ एक छोटी सी कविता के साथ विराम देना चाहता हूं। यह कविता 4 कौओं के ऊपर है। 4 कौओं का अर्थ मैं नेताओं से, कुछ तथाकथित गुरुओं से, कुछ असामाजिक तत्वों से जोड़ना चाहता हूं। 4 कौए और 4 हौवे, बहुत नहीं थे, 4 कौए थे काले। उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, खाएं, गाएं और सोएं। वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं 4 अवगुणियों में। ये 4 अवगुणिये बड़े सरदार हो गए, इनके नौकर चील गरुड़ और बाज हो गए। हंस मोर चातक गौरैये किस गिनती में, हाथ जोड़कर खड़े हो गए सब गिनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट ना लगाएं, प्यू प्यू को छोड़े काऊ काऊ गाएं। कौओं की ऐसी बनियाई जी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले कि उड़ने वाले रह गए सिर्फ बैठे ठाले, कि उड़ने वाले रह गए सिर्फ बैठे ठाले। परम पूज्य दीदी मां के चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इस घोषणा के साथ कि अब तक जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जय श्री राम, जय श्री राम।